ओके, अब हम देखेंगे सीक्वेंसेस की कुछ वेल नोन टाइप्स हैं, साल के तौर पे अरिथमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, इन्हें समझना बड़ा आसान है। मैं आपके सामने दो सीक्वेंस लिखता हूँ और यहाँ से हम इन्हें पहचानेंगे और आगे इनकी चीजें हम पढ़ेंगे। एक सीक्वेंस है 1 3 5 7 9 11 13 अप टू सो ऑन। एक सीक्वेंस है 1 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। अगर फर्स्ट सीक्वेंस पे आप गौर करें तो आपको ये पता चल रहा है कि इस सीक्वेंस में हर दो टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम है। 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा, 5 - 3 करेंगे 2 आएगा, 7 - 5 करेंगे 2 आएगा। कोई सी दो कंसेक्टिव टर्म्स लें तो उनका जो डिफरेंस है वो सेम आएगा। लिहाजा इस डिफरेंस को हम नाम देंगे कॉमन डिफरेंस, कि हर दो कंसेक्टिव टर्म्स का ये डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस। डी के साथ इसको डिनोट करते हैं। और अगर किसी सीक्वेंस में जो डिफरेंस है वो कॉमन हो उसे कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। जबकि अगर हर दो टर्म्स की रेशो सेम हो, जैसे 2/1 दिस इज 2, 4/2 करेंगे आंसर 2 आएगा, 8/4 करेंगे आंसर 2 आएगा, 16/8 करेंगे आंसर 2 आएगा। अगर हर दो टर्म्स की, हर दो कंसेक्टिव टर्म्स की रेशो सेम हो, उस रेशो को हम कहते हैं कि ये है कॉमन रेशो, और उसको आर के साथ डिनोट करते हैं। और ऐसे सीक्वेंस को कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, एक दूसरी तरह से भी हम इन्हें बयान करते हैं, वो इस तरह से कि अरिथमेटिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होता है जिसमें कोई एक फिक्स नंबर ऐड करने से नेक्स्ट टर्म मिल जाती है। 1 में 2 ऐड किया, 3 3 में 2 ऐड किया, 5 5 में 2 ऐड किया, 7 7 में। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये बात है कि वो नंबर एक ही फिक्स नंबर होना चाहिए। ये नहीं कि 1 में 2 ऐड किया और 3 बना, फिर 3 में 3 ऐड किया, फिर 6 बना, फिर 6 में 4 ऐड किया। ये नहीं, एक ही फिक्स नंबर ऐड करते जाएं तो जो सीक्वेंस बनता है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस। और अगर किसी एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करने से सीक्वेंस बनता गया है तो वो कहलाएगा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, सो बाय डेफिनेशन कॉमन डिफरेंस डी क्या हुआ? फिर डी हुआ nth टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करने से मिला, डी एन इक्वल टू ए एन माइनस वन। और कॉमन रेशो क्या हुआ? कॉमन रेशो हुआ रेशो नेक्स्ट टर्म ए एन वन प्लस वन ओवर ए एन, या फिर योग यूं भी लिखते हैं कि ए एन और इसकी जो प्रीवियस टर्म है ए एन माइनस वन, इसकी रेशो। ठीक है, अच्छा, अब इसका एक जनरल फार्मूला बनाना है हमने, वो बड़ा आसान से है। जनरल फार्मूला ये है कि देखें, आपके पास है फर्स्ट टर्म ए वन, सेकेंड टर्म कहां से आएगी? ए टू, वो ए वन में डी ऐड करने से आएगी। थर्ड टर्म कहां से आएगी? वो ए टू में डी ऐड करने से आएगी। ए टू का क्या मतलब है? ए टू किसके बराबर है? ए वन प्लस डी है, और एक डी ऑलरेडी पड़ा है, तो ये क्या बन जाएगा? ये ए वन प्लस टू डी बन जाएगा। अच्छा, ए फोर कहां से आएगी? ए थ्री प्लस डी करने से, और ए थ्री क्या है? ए थ्री अभी फाइंड किया, ए प्लस टू डी है। ठीक है, प्लस डी हुआ तो क्या बन जाएगा? ए प्लस थ्री डी अप टू सो ऑन। nth टर्म का फार्मूला क्या बनेगा? ए वन प्लस, अब ए थ्री है तो यहाँ पे टू है, फोर है तो यहाँ पे थ्री है, एन है तो यहाँ पे क्या आएगा? एन माइनस वन। तो nth टर्म का फार्मूला ये बन गया कि ए एन इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। अब इसके अंदर हैं फोर वेरिएबल्स, ये फर्स्ट टर्म है, ये नंबर ऑफ टर्म्स है, ये कॉमन डिफरेंस है, ये nth टर्म है। अब इसका मतलब है कि फोर टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म, कॉमन डिफरेंस दिया हो तो आप nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको nth टर्म, फर्स्ट टर्म दिया हो, कॉमन डिफरेंस दिया हो, तो आप नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हैं, एंड अप टू सो। यानी कोई सी तीन चीजें दी हो तो आप चौथी चीज फाइंड कर सकते हैं। अब सेम इसी तरह से आप जनरल फार्मूला बनाएं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म क्या है? ए वन। सेकेंड क्या है? ए टू। ए टू कैसे आएगी? ए वन को आर से मल्टीप्लाई करेंगे। ए थ्री कैसे आएगी? ए टू को आर से मल्टीप्लाई करेंगे। जबकि ए टू क्या है? ए वन आर के बराबर है, ये बन जाएगा ए वन आर स्क्र। ए फोर क्या होगा? यहां से देख लें आप,
A4 क्या होगा, A3 को R से मल्टीप्लाई करना है, A3 क्या है, A1 R स्क्वायर इंटू R, ये क्या बन जाएगा, A1R क्यूब। इसका मतलब कि nth टर्म क्या होगी, AN इक्वल टू A1R। अब 3 है तो R स्क्वायर है, 4 है तो R क्यूब है, n है तो R की पावर क्या होगी, n-1, एक कम। ठीक है, अब इसे आप कंपेयर कर लें, AN इक्वल टू A1, AN इक्वल टू A1, यहाँ पे प्लस है, यहाँ मल्टीप्लाई है। ठीक है, यहाँ पे n-1 मल्टीपल है डी का, यहाँ n-1 पावर है आर की। ठीक है, तो आप ये एनालॉग है एडिशन और मल्टीप्लीकेशन का। प्लस चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, जो मल्टीपल होता है वो चला जाता है एक्सपोनेंट में, कॉमन डिफरेंस बदल जाता है कॉमन रेशियो के साथ। ठीक है, तो ये इनका कंपैरिजन हो गया डेफिनेशंस का, और कंपैरिजन हो गया nth टर्म्स का। हम देखते हैं अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को कि ये क्या होते हैं। एक नंबर ए अरिथमेटिक मीन कहलाएगा स्मॉल ए और स्मॉल बी का, अगर स्मॉल ए, कैपिटल ए और बी आर पार्ट ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यानी अगर यूं आ रहे हो स्मॉल ए, कैपिटल ए और बी, तो फिर ये जो मिडिल टर्म है कैपिटल ए, इसे अरिथमेटिक मीन कहेंगे उस अरिथमेटिक, इस स्मॉल ए और स्मॉल बी का। ठीक है, इसे फाइंड करने का क्या तरीका है, आपको क्वेश्चंस में ए और बी गिवन होंगे, कैपिटल ए आपने फाइंड करना है। आप डेफिनेशन अप्लाई करें। डेफिनेशन ये कहती है कि दो कंसेक्टिव टर्म्स का जो डिफरेंस है, जिसमें नेक्स्ट टर्म पहले लिखनी है ए में से प्रीवियस माइनस करें स्मॉल ए, तो ये कॉमन डिफरेंस के बराबर है। इसी तरह अगर आप कैपिटल ए और बी को लेते हैं तो नेक्स्ट टर्म बी है, बी माइनस ए, ये भी डी के बराबर है। इसका मतलब है कि a माइनस ए इक्वल्स टू बी माइनस ए। दिस implies that a plus a equals to a plus b, and a plus a is 2a, 2a equal a plus b means capital A is a plus b by 2, this one. So this is the formula to calculate arithmetic mean. In general आप कह सकते हैं कि अगर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यू टर्म्स हो, ये n-1 टर्म है, ये n टर्म है, ये n+1 टर्म है, तो इन जनरल a n इक्वल्स टू a n-1 प्लस a n+1 होल डिवाइडेड बाय 2। इन जनरल आप यूं कह सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कैलकुलेट एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। एन अरिथमेटिक मीन का मतलब कि A1, A2, A3। ठीक है, ये एन मैं इसको कैपिटल एन कह देता हूं। ठीक है, कैपिटल एन बी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या बनी आपके पास। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास बनी स्मॉल एन। अब A1 से AN, ये तो एन अरिथमेटिक मीन है, स्मॉल ए भी है, ये n+1 हो गई, ये n+2 हो गई, तो टोटल टर्म्स n ये और दो ये। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2। फर्स्ट टर्म ए है, nth टर्म बी है। इधर अगर आप इसे यूज करते हैं तो आप देखें कि आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या आएगा। हमारा जो फार्मूला है वो है an इक्वल टू A1 प्लस n-1 t। तो ये तो b है हमारे पास, ये यानी कि an, nth टर्म क्या है, b है, A1 a है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, कैपिटल n+2-1 t। ठीक है, अच्छा तो ये क्या बन गया, b माइनस ए बन गया, ये a इधर आ गया, b माइनस ए ओवर n+2-1 क्या होगा, 1, n+1 इधर आके डिवाइड हो गया n+1। ये फार्मूला आ गया d का। ठीक है, अब आप जितने मर्जी यहां से फाइन कर लें, मिसाल के तौर पे A1 निकालना हो तो क्या करेंगे, a में d ऐड कर देंगे, आप a में ये वाला d ऐड कर दें। A2 निकालना हो तो क्या करेंगे, जो A1 का आंसर आएगा उसमें आप d ऐड कर दें, या a में आप क्या करेंगे 2d ऐड कर देंगे। तो an क्या होगा, इसमें आप nd ऐड कर देंगे। तो आप जरा कैलकुलेट करें, जब आप कैलकुलेट करेंगे nd यानी इसको n से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, यू विल गेट a प्लस एन बी ओवर n+1। आपके पास ये आएगा
आंसर। ठीक है, तो ये एक जनरल फार्मूला हो गया nth अरिथमेटिक मीन का। ठीक है, अगर एक निकालना होगा तो उसका ये फार्मूला है। एन निकालने हो तो आप पहले क्या करेंगे, पहले आप डी कैलकुलेट करेंगे, फिर आप A1 A2 A3 AN सारे फाइंड कर लें। ठीक है, अब इसका जरा कंपैरिजन करते जाते हैं हम ज्योमेट्रिक मीन के साथ। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, एक नंबर जी ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा ए एंड बी का। ठीक है, अगर ए जी और बी आर इन ए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अगर ये एक पीस है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, तो जो जी होगा वो ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा ना। बाय डेफिनेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, रेशो सेम होती है। तो जी और ए की जो रेशो है वो बी और जी की रेशो के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, एंड दिस इंप्लाइज जी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बी स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक मीन इसलिए है कि ए जी और बी की रेशो से जब आप ये फाइंड करते हैं तो अब कॉमन रेशो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। सो वी हैव टू पॉसिबिलिटीज। ठीक है, हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बन जाएगी। आप जी पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकते हैं और जी नेगेटिव है, आप लेके देखेंगे जरा। आप जरा लेके देखिए, मिसाल के तौर पे ए अगर 2 हो, ठीक है, बी अगर आपके पास 8 हो, तो 2 - 4 8 ये भी आपका ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनता है, और 2 4 8 ये भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनता है। फर्स्ट में R - 2 है, सेकंड में R2 है, आप इसे चेक करिएगा। ठीक है, सो दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक मीन आपके पास आ गया बिटवीन ए एंड बी। इसी तरह अगर आप nth ज्योमेट्रिक मीन में जाते हैं, अगेन यू विल हैव ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लाइक दिस। ए एक ज्योमेट्रिक मीन G1 है, फिर G2 है, फिर G3 है, करते कराते फिर Gn है, फिर B आएगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास क्या होगा, n+2। ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे, आप G1 कैसे फाइंड करेंगे, ए को R से मल्टीप्लाई करेंगे। G2 कैसे फाइंड करेंगे, ए को R स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। Gn कैसे फाइंड करेंगे, ए को Rn से। ठीक है, बस सिंपल कैलकुलेशन, यू गेट दिस थिंग्स। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया ज्योमेट्रिक एंड अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अच्छा, इससे आगे चलते हैं। अब हम कंपेयर करेंगे अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज को। अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीरीज, सीरीज क्या होती है, फर्ज करो A1 A2 A3 AN-2 AN-1 AN, फर्ज करें ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर इसकी टर्म्स को प्लस कर दिया जाए तो इसको हम कहेंगे अरिथमेटिक सीरीज। ठीक है, इसका सम हम फाइंड करते हैं। nth टर्म ले लिया हमने, इसके सम को हमने Sn कह दिया। Sn का मतलब है कि फर्स्ट n टर्म्स का सम, A1 A2 A3, एंड पे an है तो उससे प्रीवियस क्या होगी AN-1, उससे प्रीवियस क्या होगी AN-2। वैल्यूज पुट कर दें, A1 है, A2 कैसे आएगा, A1 में D प्लस कर दें, A3 कैसे आएगा, A1 में 2D प्लस कर दें। इसी तरह AN एज इट इज है, AN से प्रीवियस टर्म कैसे आएगी, AN में से D माइनस कर दें, उससे प्रीवियस कैसे आएगी, AN में से 2D माइनस कर दें। तो ये हमारे पास Sn आ गया। अब इसी को हम रीअरेंज कर सकते हैं। रीअरेंज ऐसे कर सकते हैं कि हम Sn को अब इस तरह भी लिख सकते हैं कि Sn इज इक्वल टू AN-1 AN-2। ठीक है, तो ये चलता चलता A3 पे पहुंचा, फिर A2 पे पहुंचा, फिर A1 पे पहुंचा। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज यूं भी लिखी जा सकती हैं। AN है, AN-1 क्या है, AN में से D माइनस करके आया। AN-2 क्या है, AN में से 2D माइनस करके आया, प्लस ये A+2D है, ये A+D है, और ये सिंपल A1 है। अच्छा, इन अब देखिए 1 और 2 अगर हम इन्हें ऐड करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, तो Sn प्लस Sn क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स Sn। अच्छा, A1 प्लस AN, A1 प्लस AN, ये एक पेयर बन गया। यहां से D कैंसिल हो गया, एक और पेयर बन गया A1 प्लस AN, फिर D कैंसिल, 2D कैंसिल, A1 प्लस AN, चलते चलाते ये 2D कैंसिल हो गया, ये D कैंसिल हो, तो ये सारी पेयरिंग बन गई A1 प्लस AN की। और टर्म्स कितनी थी, n टर्म्स थी।
तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये n पेयर बने तो आप लिखेंगे n टाइम्स a1 प्लस an, सो Sn इक्वल टू n/2 a1 प्लस an। और अगर an की भी वैल्यू पुट कर दी जाए तो ये दूसरा फार्मूला, ये an की वैल्यू क्या होती है, a1 प्लस n-1d, ये बन जाएगा n/2 2a1 प्लस n-1d, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हम यूज करते हैं। अगर हमें लास्ट टर्म्स का पता हो, लास्ट टर्म का, तो एस एन का ये फार्मूला है n/2 a1 प्लस an, अदरवाइज ये फार्मूला। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जैसे अक्सर वाइवा में क्वेश्चन पूछते हैं कि फर्स्ट 100 टर्म्स का, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम फाइंड करें, 1 प्लस 2 प्लस 3, ये फाइंड करें। अब वहां आपके पास ये थोड़ा ही है कि आप प्लस करना शुरू कर दें, 1 प्लस 2 प्लस 3, आप ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, 100 टर्म्स है, 100/2, फर्स्ट टर्म 1 है, ए एन क्या है 100, तो 101 इंटू 100/2, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी इसकी जो प्रैक्टिस मैं यहाँ नहीं करा रहा क्वेश्चंस आपको, क्योंकि लेक्चर के, जब चैप्टर के लेक्चर खत्म होंगे मेरे, तो इस लेक्चर के एंड पे आपको एमसीक्यूज के लेक्चर दिए जाएंगे चैप्टर 6 के, वहां आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज द ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज जो है, इसको इसी तरह आप स्टडी करें। ज्योमेट्रिक सीरीज का मतलब क्या होगा, ज्योमेट्रिक सीरीज का मतलब ये होगा कि आपके पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, यानी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, उसकी टर्म्स को आप ऐड करना चाहते हैं। अगर आप उसकी टर्म्स को ऐड करते हैं तो वो ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगी। ठीक है, एस एन का क्या मतलब होगा, a1 a2 a3 एन टर्म्स का सम। ठीक है, लेकिन अब जो a1 a2 a3 an है, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म्स है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म्स का मतलब a1 a है, a2 क्या है, ए आर के बराबर है, a3 क्या है, ए आर स्क्वायर है, ए एन क्या है, ए आर पावर n-1 है। ये इनकी वैल्यूज आ गई। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई विद 1 - r, 1 - r से आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 - r एस एन। ठीक है, राइट साइड पे ये इसी तरह 1 - r इन सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 1 - r, और बाकी इनमें कॉमन आ रहा है, कुछ इनमें कॉमन है, ए कॉमन ले लेते हैं, क्या रह गया, 1 + r + r² + rn-1। ठीक है, अच्छा दिस इज इक्वल टू, ए को सेपरेट कर लिया, 1 - r इंटू 1 + r + r² rn-1, ये एक फार्मूला बन गया। ये कौन सा फार्मूला है, ये फार्मूला है 1 की पावर n -r की पावर n का। ठीक है, तो लिहाजा हमारे पास क्या बना, 1 - r एस एन इक्वल टू ए 1 - r n, जिसका मतलब कि अगर हम खाली एस एन निकालना चाहते हैं तो ए 1 - r n/1 - r, ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास। कंडीशन क्या होगी कि r इज नॉट इक्वल टू 1, अदरवाइज तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, r इज नॉट इक्वल टू 1। अच्छा, अब क्योंकि हमने 1 - r से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, और इसके बाद 1 - r डिवाइड हुआ है, तो इसका मतलब है कि r पे आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी कि r जो है दिस इज नॉट इक्वल टू 1। अच्छा, एक और बात, ये तो आपके पास आ गया n टर्म्स का सम ज्योमेट्रिक सीरीज में, ये आ गया n टर्म का सम अरिथमेटिक सीरीज। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दोनों सूरतों में आपने जो सीरीज है वो फाइनाइट ली हुई है, 1 से लेकर n टर्म्स, यहां भी n टर्म्स। देखना ये है कि अगर आपकी सीरीज इनफाइनाइट हो तो क्या होगा, यानी अगर n इंफिनिटी को अप्रोच कर जाए, तो आप देखें अगर आप पुट करें n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी अगर आप n पे कंडीशन लगाते हैं ना, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, आंसर विल बी इंफिनिटी। इसका मतलब है कि अरिथमेटिक सीरीज में आप इनफाइनाइट सम फाइंड नहीं कर सकते, वो इंफिनिटी हो जाएगा। लुक एट ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज में अगर आप इनफाइनाइट सम फाइंड करना चाहते हैं तो आप एक लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, Sn is limit n approaches to infinity a 1 - rn 1 - r। अब ये लिमिट कहां लगेगी, ये लिमिट यहां तो मैं इसको ऐसे इंफिनिटी कह दूंगा। ठीक है, ये लिमिट लगेगी आर एन पे। अब अगर आर एन
में अब दो कंडीशन है आर एन में। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास? फर्स्ट कंडीशन ये है कि आर एन वाई में जो आर है ना, ये लेस देन वन है। अगर आर लेस देन वन है तो आंसर जीरो आ जाता है। तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में ये आ जाएगा ए, ये आर एन जीरो हो जाएगा, ए ओवर वन माइनस आर। तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला बन गया ए ओवर वन माइनस आर अगर आर लेस देन जीरो है, आर मॉड इज लेस देन, सॉरी लेस देन वन है। अगर आर ग्रेटर देन वन है तो फिर आर भी ग्रेटर देन वन है, पावर इंफिनिटी, आंसर इंफिनिटी आ जाएगा। तो आपका जो सम है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिहाजा एक ही केस है इनफाइनाइट सूरत में, इनफाइनाइट अरिथमेटिक सीरीज का सम एग्जिस्ट नहीं करता। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम एग्जिस्ट करता है अगर उसकी जो आर मॉड है वो लेस देन वन। ठीक है, और उसका फार्मूला क्या है? एस इंफिनिटी इज इक्वल टू ए ओवर वन माइनस आर। ठीक है, यहाँ हम एक फिर ब्रेक करेंगे, और जब आप ब्रेक के बाद आएंगे तो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है। फिर हम रिलेशन पढ़ेंगे अरिथमेटिक सीरीज का, ज्योमेट्रिक सीरीज का और हार्मोनिक सीरीज का। ठीक है, यानी व्हेन यू विल कम आफ्टर ब्रेक we will study basically harmonic series, harmonic progression and harmonic series and its relation with arithmetic and geometric series. ठीक है, thank you very much.